हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें आफ्टर 12th जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टरिंग। तो हम इस वीडियो के अंदर फैक्टरिंग क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बिल डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग में क्या डिफरेंस है, उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए फटाफट से समझते हैं ये फैक्टरिंग क्या होता है। देखिए, फैक्टरिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है सप्लायर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर के बीच में। अब ये फैक्टर क्या होता है? तो देखिए, हम लोग अकाउंट्स की अगर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है कि, या नहीं भी करते तो भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। देखिए, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट पे तो आपको सेल करना ही पड़ता है, तो जिनको आप क्रेडिट पे सेल करते हो उन्हें हम कस्टमर बोलते हैं, और जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो यही कस्टमर आपके क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। अब क्रेडिट सेल करने के बदले में हमने इनसे कुछ प्रूफ मांगा, तो बिल बनाया गया कंपनी के द्वारा और उस पर कस्टमर ने साइन कर दिया। तो कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे और इसीलिए कंपनी के पास क्रेडिट सेल के प्रूफ के तौर पर बहुत सारे बिल रिसीवेबल कलेक्ट हो जाते हैं। अब बिल रिसीवेबल में कस्टमर को कंपनी ने ये टाइम दिया है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आप पेमेंट करना। अब कंपनी को पैसे की जरूरत पहले पड़ जाती है। अब कस्टमर तो पैसा देगा नहीं बिल पर, क्योंकि बिल में समय लिखा हुआ है, 3 महीने 4 महीने, जो भी लिखा हुआ है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? तो ध्यान से समझिएगा। एक ऑप्शन है कि कंपनी अपने बैंक के पास जाए और इन बिलों को बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे रख दे, गिरवी रख दे, और इन बिलों के बदले में बैंक पैसा दे दे। एक एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए के बिल है बैंक के पास, कंपनी के पास, और कंपनी को पैसे की जरूरत पहले पड़ गई। तो कंपनी इन 1 लाख रुपए के बिल को सिक्योरिटी रखवाएगी, बैंक इसकी कुछ परसेंटेज काट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने 1,000 रुपए अपने डिस्काउंट चार्जेस काट कर बाकी के 99,000 जो है वो कंपनी को दे दिए। ठीक है। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बैंक कस्टमर के पास जाएगा कि आप मुझे इसके पैसे दे दो। ठीक है ना, जो भी पैसे बनते होंगे। तो ये तो एक सर्विस हो गई, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, जो पहले भी ऑप्शन होता था। दूसरा ऑप्शन इस कंपनी के पास है फैक्टर सर्विस लेना। अब ये फैक्टर सर्विस क्या होता है? फैक्टर मींस होते हैं सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप ये समझ लो, ये कुछ इंटरमीडिएटर्स होते हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें क्या होगा? अगर मैंने ये वाला ऑप्शन चूज करा, ऑप्शन ए, तो ये बोरोइंग है कंपनी के द्वारा, क्योंकि कल को अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया ना, तो बैंक कंपनी के पास आ जाएगा कि भाई मुझे तो मेरे पैसे वापस करो। ठीक है। लेकिन फैक्टर सर्विस में ऐसा नहीं होता। फैक्टर सर्विसेज में क्या है? फैक्टर एक इंटरमीडिएशन के तौर पे काम करता है। उसमें क्या होगा कि ये जो कंपनी है ना, ये अपने सारे बिल रिसीवेबल, या जो भी आप डेटर समझ लो, बुक डेट समझ लो, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेल कर देते हैं कि ये लो जी हमारे डेटर और बिल रिसीवेबल। वैसे बहुत तरीके की टाइप्स होती हैं। अब ये फैक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें हम फैक्टर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? जितने भी बिल रिसीवेबल कंपनी ने इनको दिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 50 लाख के जो है बिल रिसीवेबल फैक्टर को बेच दिए। अब फैक्टर क्या करेगा? इसका 80% कम से कम, 70 से 80% वो फ्लक्चुएट कर सकता है, 70 से 80% पैसा जो है वो उसी टाइम जो है कंपनी को पकड़ा देगा। और कंपनी को इसलिए तो फाइनेंस की जरूरत थी, इसीलिए या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करेगी। लेकिन उसमें क्या बोरोइंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप बोरो नहीं कर रहे, यहाँ तो आप अपना सामान बेचकर पैसा रिकवर कर रहे हो। तो फैक्टर यहाँ पर आपको पैसे का 70 से 80% दे देगा। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी और फैक्टर कस्टमर से या डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा, तो जो पैसा बाकी का बचा है, फॉर एग्जांपल 20% पैसा बचा था, उस 20% पैसे में से फैक्टर अपनी कमीशन काट कर बाकी का बचा हुआ पैसा जो है वो एक्सवाईजेड लिमिटेड को कलेक्ट करके दे देगा। तो आप इसे ऐसे कह सकते हो कि ये कंपनी के लिए कलेक्शन एजेंट के तौर पे रोल प्ले करता है, कंपनी के बिहाफ पर डेटर और बिल रिसीवेबल से कलेक्शन करता है। तो इस सर्विसेज को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, इसे हम बोलते हैं फैक्टरिंग सर्विसेज। तो बेसिकली इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? तो 3 पार्टीज होती हैं, बिजनेस या क्लाइंट फर्म, ठीक है,
यहाँ पर फैक्टर के लिए क्लाइंट कौन हो गया? कंपनी हो गई। फैक्टर होता है और डेटर होता है। डेटर मतलब कस्टमर हो गया। ये 3 पार्टीज होती हैं। तो हम फैक्टरिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फैक्टरिंग इज अ वे for a business to convert unpaid invoices into immediate cash with no risk involved. तो अगर आपके पास पैसे की जरूरत कंपनी को टाइमली है लेकिन अभी कंपनी के पास ये बिल रिसीवेबल पैसा ब्लॉक है, तो फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल कर कर कंपनी क्या कर सकती है? उसे फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैक्टर या व्हाट आर द फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एडवांटेज क्या है फैक्टरिंग की? तो सबसे पहली बात, ये कंपनी को लोन प्रोवाइड कर देते हैं जैसे ही कंपनी को इमीडिएटली चाहिए। ये कंपनी के अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेटर्स और बिल रिसीवेबल इन्होंने कलेक्ट करने हैं तो सारे उनके अकाउंट्स होंगे वो कौन मेंटेन करेगा? फैक्टर ऑब्वियसली। और ये कंपनी के लिए कलेक्शन का काम भी कर देते हैं। और इवन एक टाइप की फैक्टरिंग हम आपको बताएंगे, उसमें ये होता है कि अगर डेटर डिफॉल्ट डाल दे तो उस डिफॉल्ट का जो जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, वो फैक्टर ही बेयर कर लेता है। जबकि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। अगर बैंक कस्टमर से पैसा लेने गया और कस्टमर ने नहीं दिया तो बैंक फटाफट से किसको पकड़ लेगा? कंपनी को पकड़ लेगा। लेकिन फैक्टर सर्विसेज में एक टाइप होती है जिसमें फैक्टर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने सर पे ले लेता है कि अगर कल को कस्टमर पैसा ना दे, बैड डेट हो जाए, तो कंपनी खुद भरेगी, फैक्टर खुद भरेगा। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग? तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टरिंग जो है वो यही है, रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है? जो फैक्टर होता है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि कल को अगर डेटर डिफॉल्ट डालेगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मतलब कल को अगर फैक्टर बाकी के 20% लेने के लिए कस्टमर के पास गया या पैसे लेने कस्टमर के पास गया, जो भी है, सॉरी, पूरे पैसे लेने कस्टमर के पास गया और कस्टमर ने देने से मना कर दिया, तो उसके डिफॉल्ट की जिम्मेदारी फैक्टर की नहीं है। तो ये जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर वापस आ जाएगी। अगर कौन सी फैक्टरिंग है? रिकोर्स फैक्टरिंग। अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है तो उसमें फैक्टर इस बात की जिम्मेदारी या लाइबिलिटी खुद के सर पे ले लेता है कि अगर कोई भी पैसा बैड डेट होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, आपको पैसे हम पूरे देंगे। बट ये फ्री में थोड़ा ना होगा। अगर रिकोर्स फैक्टरिंग अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो जो भी परसेंट कमीशन लेगा उसमें नॉन रिकोर्स में ज्यादा हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर कोई भी फैक्टरिंग ये वाले टाइप दे रहा है तो 5% कमीशन ले रहा है, तो इसमें उसकी कमीशन जो है 8 से 10% हो जाएगी, क्योंकि बेड डेट की जो भी जिम्मेदारी है वो फैक्टर ले रहा है यहाँ पर, राइट। उसके बाद आता है डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग और नॉन डिस्क्लोज फैक्टरिंग। डिस्क्लोज फैक्टरिंग में क्या है? जो बिल रिसीवेबल होगा ना, उसमें पहले से ही फैक्टर का नाम लिखा होगा। फैक्टर मतलब उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होगा जो कस्टमर से कलेक्शन करेगा। तो कस्टमर को या डेटर को पहले ही पता होगा कि सर मेरे को जो पैसे हैं वो कंपनी को नहीं देने, मुझे तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देने हैं। दैट इज व्हाट डिस्क्लोज फैक्टरिंग। और अनडिस्क्लोज में ऑब्वियसली उसका नाम नहीं लिखा होगा। बाद में जाके कस्टमर को पता लगेगा कि मुझे कंपनी की बजाय इसको पैसे देने हैं, राइट। फिर है डोमेस्टिक फैक्टरिंग। डोमेस्टिक फैक्टरिंग में क्या है कि अगर तीनों पार्टी कौन? फर्म, डेटर और फैक्टर, ये तीनों अगर सेम कंट्री से बिलोंग करते तो उसे डोमेस्टिक फैक्टरिंग बोलेंगे। अगर एक भी पार्टी बाहर की हो गई तो वो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग हो जाएगी, राइट। एडवांस फैक्टरिंग क्या है? अगर कंपनी जो है वो फैक्टर से उसी टाइम 70 से 80% मांग ले तो उसे बोलते हैं एडवांस फैक्टरिंग। लेकिन एक फैक्टरिंग ऐसी भी होती है जिसमें कंपनी कहती है कि जब आपको कस्टमर से पैसा मिले मैच्योरिटी डेट पर तब आप मुझे देना, इसे बोलते हैं मेच्योरिटी फैक्टरिंग। अब ये कंपनी क्यों करती है? क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि मैं अपने डेटर से कलेक्शन करने में उतनी केपेबल नहीं हूं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने डेटर और बिल रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने की बजाय बेटर है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कलेक्शन का काम करवा लूं, राइट। इसलिए मेच्योरिटी फैक्टरिंग भी एक टाइप होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बिल डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने मेरा पहले एग्जांपल ध्यान से सुना होगा तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल डिस्काउंटिंग क्या है? कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर बिल के पैसे आपको मिल जाते हैं, बिल रिसीवेबल के पैसे आपको बैंक दे देता है। जबकि फैक्टरिंग में क्या है? आप अपनी एसेट बेच रहे हो, सेल कर रहे हो अपने डेटर और बिल रिसीवेबल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्काउंट पे, या फिर आप कह सकते हो कुछ कमीशन के बदले में। अगर मैं बिल डिस्काउंटिंग की बात करूं तो उसमें एंटायर बिल उसी टाइम डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन अगर हम फैक्टरिंग की बात करें तो फैक्टर क्या करता है? फैक्टर कंपनी को पूरे पैसे थोड़ा ना देता है उस टाइम, 70-80% तो उसी टाइम दे देगा। बाकी के 20% कब देगा? जब कस्टमर उसको पैसे देगा तब वो कंपनी को प्रोवाइड करेगा, राइट। अगर हम पार्टीज की बात करें तो बिल डिस्काउंटिंग में ड्रॉर, ड्रॉई और पेई होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो उसमें फैक्टर, डेटर और क्लाइंट होता है। अगर हम बिल डिस्काउंटिंग की बात करें तो उसमें रिकोर्स फॉर्म होती है। सिर्फ रिकोर्स फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर जो बैंक है वो कस्टमर से पैसे लेने गया मैच्योरिटी डेट पर और कस्टमर ने देने से मना कर दिया,
तो उसकी ज़िम्मेदारी बैंक की नहीं है। बैंक फिर से किसको पकड़ लेगी? कंपनी को कि सर मेरे पैसे चुकाओ। तो रिकोर्स है, यानी बैड डेट का ज़िम्मेदारी कंपनी बैंक नहीं लेती। और अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो रिकोर्स भी हो सकता है और नॉन रिकोर्स भी हो सकता है। अगर हम बिल डिस्काउंटिंग की बात करें तो वहाँ चार्जेस के तौर पर डिस्काउंट चार्जेस लिए जाते हैं। और अगर हम फैक्टरिंग की बात करें तो वो अपनी फीस या कमीशन लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि जो बिल डिस्काउंटिंग है वो एक बोरोइंग है। लेकिन अगर हम फैक्टरिंग की बात करें तो वो एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट है डेटर्स को लेकर कि कैसे उनसे पैसा रिकवर होगा, कैसे उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट आपको शो करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, इन्हें शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।